प्रिय भक्तों, प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। भक्तों, कतिपय कारणों बस बीच में एपिसोड नहीं बन सके, जिसके लिए मुझे बहुत खेद है। आज का प्रसंग जो है बहुत ही अति उत्तम होने वाला है, क्योंकि आज जो है भगवान श्री राम जी प्रकट होने वाले हैं इस एपिसोड में, और उसका तुलसीदास जी ने इतना मार्मिक चित्रण किया है। प्यार से और प्रभु के नाम लेकर के जय श्री राम सुने। नवमी तेते मधुमास पुनीता शुक्ल पाच्छाया विजित हरे प्रेता मध्य दिवस यति शीतन घामा पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था, ना बहुत सर्दी थी ना धूप थी। वो पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मांद सुर विवाह बावो हर्षित सुर संतन मन चावो बन कुसुमित गिरि घन मनियारा श्रमहि सकल सरितामृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रही थी। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मड़ियों के जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थीं। सोय अवसर बिरांच जब जाना चले सकल सुर साज विमाना गगन बिमर संकुल सुर जूता गाँव ही गुण गंधर्व बरूता। जब ब्रह्मा जी ने वो भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसाहे सो मन सो आंजोल साजे गाहा गाही गगन दोंदो बिया बाजे स्तुति करहि नाग मुनि देवा बहु विधि लावै निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में राजा सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करे पहुँचे निज निज धाम जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम सियावर रामचंद्र की जय। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधर प्रभु प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित मातारे मुनि मनहारे अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनुगन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कहा दुई कर जोरे स्तुति तोरे कहे विधि करौ अनंता। माया गुण ज्ञानातीत यमाना वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर सब गुण यागर जहि विधि गावै श्रुति संता। सो मम हित लागे जन अनुरागे भयो प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहीं मम उर्सो बासिया उपहासे सुनत धीर मति थिर न रहे।
उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, बहुविध कीन चाहे बहुविध कीन, चरित बहुत विध कीन चहे, कही कथा सुहाये मात बुझाये, जय प्रकार सुत प्रेम लहे। तब माता पुनि बोले सो मत डोले, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर गोपा। यह चरित जे गावै हरे पद पावै, तेन परहि भव को पा। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया, गुण गोपार सियावर रामचंद्र की जय। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और बनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र सब कर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिणाम रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जितना गान करते हैं, जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। तब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ। तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया कि जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता की वो बुद्धि बदल गई और तब वो फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। मेरे लिए ये सुख परम अनुपम होगा। माता का ये वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे हरि का पद प्राप्त करते हैं और फिर संसार रूपी कृपा में नहीं गिरते। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञान में ही मिलना, माया और उसके गुण सत, रज और तम तथा बाहरी और भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर इतनी इच्छा से बना हुआ है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों द्वारा नहीं। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहाँ तहाँ दौड़ी। सारे प्रवासी आनंद में मगन हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है। शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुए। बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं।
जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रहायावा प्रभु सोई। परमानंद पूरे मन राजा, कहा बुलाए बजाओ बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। ये सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया और उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कहा गायो हकारा, आए दो जन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखन जाई, रूप रास गुण कही न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया और वे ब्राह्मणों के साथ लिए हुए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिनके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदे मुख सराध करे, जात करम सब कीन। हाटक देनु बसन मनी, नृप विप्रन कहा दीन। सियावर रामचंद्र की जय। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जाति कर्म संस्कार आदि की और ब्राह्मणों को सोना गौ वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताक तोरणपुर छावा, कहीं न जाए जही भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाशते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वो सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। ब्रंद ब्रंद मिले चलिए घोषल गाये, सहज श्रृंगार किए उठे धाये। कनक कलश मंगल भरि थारा, गावत पैठाए भोप दुआरा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठे दौड़ पड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करियारती ने वछावर करही, बार बार शिशु चरण निपरही। मागध सोत बांधिगन गायक, पावन गुण गावहि रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूद बंदी जन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वस दान के न सब काहो, जय पावा सुख जय पावा राखा नहीं ताओ। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मचिए सकल बेथिन बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी चंदन और केसर की कीच मच गई। ग्रह ग्रह बाज बधाव सुबह, प्रगटे सुषमा कंद। हर्षवंत सब जहाता, नगर नारी नर वृंद। सियावर रामचंद्र की जय। घर घर मंगल में बधावा बजने लगे, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। कह कई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जन्मत भय ओ। वह सुख समति समय समाजा, कह न सकई शारद ही राजा। के कई और सुमित्रा रानी, इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख सम्मत समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। अवधपुरी सोई यही बातें, प्रभु मिलन आई जन राते। देख बान जन मन सकुचानी, तदपि बनी संध्यायन मानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो रात्रि शुभ से मिलने आई हो और सूर्य को देखकर मानो मन में सुख छा गई हो। परंतु फिर भी मन में विचार कर ये मानो संध्या बनकर रह गई हो। अगर धूप बहु जनु अंधियारे, उड़ाई अमीर मन अरु नारी। मंदिर मन समूह जन तारा, नृप ग्रह कलश सो इंदु दारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार हो, और जो अमीर उड़ रहा है वो उसकी ललाई हो, और महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं, और राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है।
पवन वेद धुनि अति मृदु बानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी, कौतुक देख पतंग लुलबुलाना, एक मास ते जात न जाना। राजभवन में तो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है, मानो समय से समयानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। ये कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वही बीत गया। मास दिवस कर दिवस भाव, परम न मरम न जाने कोय, और रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होय, सियावर रामचंद्र की जय। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहां रुक गए। फिर रात किस तरह होती, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। प्रिय भक्तों, आगे की कथा अगले एपिसोड में आप सुनेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों को कथा अगर अच्छी लग रही हो तो फिर इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।